बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, डॉलर राज ख़त्म होने के करीब है और डॉलर को जिस तरह से मुतारफ़ करवाया गया और डॉलर को जिस तरह से यूटिलाइज़ करवाया गया, एक स्टाम्प पेपर जिसको एक नोट की शक्ल दी गई, वो स्टाम्प पेपर की बुनियाद पे ये पूरी दुनिया का निज़ाम चला। बहुत सारे लोग कहते हैं कागज़ से आप किस तरह से चीज़ें ख़रीदते हैं। कागज़ नहीं है, एक स्टाम्प पेपर है जो आपके पास 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500, 1000, 5000 रुपए का नोट है। एक स्टाम्प पेपर है जो रियासत जारी करती है। रियासत उसमें ज़िम्मेदारी लेती है। एक उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से मैं आपके सामने नोट रख देता हूँ। मुझे नोट दीजिएगा 5000 रुपये का। उस नोट के ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से एक स्टाम्प पेपर का सा किरदार अदा करता है और किस तरह से इसको निज़ाम की तब्दीली हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से डॉलर का राज ख़त्म होगा। मेरे पास एक नोट है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान 5000 रुपया हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। पीछे बैंक गवर्नर दौलत पाकिस्तान के सिग्नेचर हैं। अब डॉलर राज किस तरह से ख़त्म होगा, मैं इस नोट से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000 रुपया हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ ये स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर आपको ज़मानत दी जा रही है। ये स्टाम्प पेपर का एक नंबर है और ये पूरे नोट के अंदर जो कीमती चीज़ है वो ये नंबर है। ये नंबर का इंदराज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है और ये नोट फट जाता है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो इसी नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नया नोट जारी कर सकता है जब उन्हें एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि एक नोट ज़ाया हो चुका है। ये खस्ता हालत के जो नोट है आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दें, वो उसको तलफ़ करते हैं और सेम नंबर्स के नए नोट जारी हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टाम्प पेपर का सा किरदार अदा करता है। इसकी सूरत हाल ऐसी है कि गोल्ड और डॉलर ये आपके बैंक में रखे जाते हैं क्योंकि अमेरिका जिम्मेदारी लेता है इंटरनेशनल सतह पे। ये स्टाम्प पेपर ना भारत के अंदर काम आ सकता है, ना चीन के अंदर, ना अफ़गानिस्तान के अंदर, ना ईरान के अंदर, कहीं भी हमसाया ममालिक तक भी इसकी एक्सेस नहीं है। ये नहीं कर सकते। अगर आपको उसको यूटिलाइज़ करना है तो ये स्टाम्प पेपर आपको मनी एक्सचेंज पे रख के उनके स्टाम्प पेपर लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक मुल्क अपने स्टाम्प पेपर अपने नंबर पर एतमाद करता है, किसी दूसरे नंबर पर एतमाद नहीं करता। डॉलर ने कहा कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक निज़ाम क्रिएट करेगा, जो जितने डॉलर लेके आएगा उस डॉलर के एवज़ वो जिस चीज़ का मुतालबा करेगा उसको देंगे। और मेन चीज़ है गोल्ड। गोल्ड और तेल के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक करती हैं। तेल कोई भी मुल्क ख़रीदने पर राज़ी हो जाता है और तेल की ज़मानत पे वो कुछ भी करने को तैयार है। और गोल्ड पूरी दुनिया के अंदर काम करता है। किसी मुल्क के अंदर भी उसके मौजूदा मुल्क के अंदर जो सिचुएशन होगी उसकी इकॉनमी की, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड का रेट लगता है, उसको गोल्ड मिल जाता है। और इसी तरह अमेरिका जो है वो अगर डॉलर की ज़िम्मेदारी लेता है तो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर राज है। पूरी दुनिया डॉलर के अंदर डॉलर देती है, डॉलर ले लेती है। तो इस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क को ये कहता है कि ये अमेरिका की ज़मानत है, ये एक डॉलर है, ये अमेरिका की ज़मानत है, मैं आपको ये दे रहा हूँ, मुझे धागा चाहिए, मुझे गैस चाहिए, मुझे आपके मुल्क से गाड़ियाँ चाहिए, ये डॉलर पकड़ो और ये डॉलर की ज़मानत अमेरिका ले रहा है, आपको जो चाहिए अमेरिका से ले लो। अमेरिका ने ज़िम्मेदारी उठाई है तो वो डॉलर की बुनियाद पे दूसरा मुल्क हमें गाड़ियाँ सप्लाई करता है, धागा सप्लाई करता है, हर चीज़ सप्लाई करता है। तो उस तरह से हम ख़रीदते हैं। और अगर अमेरिका के पास कोई डॉलर लेके जाता है कि भाईजान ये डॉलर अपना पास रखें, मुझे गोल्ड चाहिए, तो अमेरिका इसका पाबंद है कि वो गोल्ड दे। गोल्ड के अकॉर्डिंग उन्हें तेल चाहिए, उन्हें असला चाहिए, वो उस डॉलर को वापस करके उसका बाकी चीज़ें ले सकते हैं। और अमेरिका इसी डॉलर को मेंटेन रखने के लिए भी जंगें करता है कि वो असला ख़रीद के अपने डॉलर वापस लेके इकॉनमी को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। वो असला बेचता है, वो असला कम पैसों में एक लोहा बना हुआ है, वो लोहा जो है वो गोल्ड से भी महंगा फ़रोख्त कर रहा होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसे साइंस कह लें,
इसे आप जो भी थ्योरी कह लें, आप इसे कोई भी नाम दें, एक जहनी गेम है, ये हिकमत अमली है, ये उनकी अपनी शैतानी चालें हैं, कोई भी नाम आप दे लें। उनके हामी कोई नाम देंगे, उनके मुखालफिन कोई नाम देंगे, लेकिन इसको हम एक शैतानी चाल ही कह सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसको शैतानी चाल कहता हूँ कि जंगे लगा के असला फ़रोख्त करना या कतन कोई इंसानियत का अलमबरदारी तो नहीं है। डॉलर का राज अब ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग में फंस चुका और अमेरिका यहाँ पे कमज़ोर तरीन होता चला जाएगा। यूरोप एतमाद करने को तैयार नहीं है। चीन ने कहा कि अब वो सुपर पावर बनने के दर पे है। चीन कहता है मेरा युआन पकड़ो और पूरी दुनिया में जिसको भी देना है दो, उस मुल्क को मेरा नाम लो। चीन उसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। चीन से कोई भी चीज़ चाहिए वो अपना युआन वापस लेगा और आपको देगा, और यही चीज़ किसी भी करेंसी को या किसी भी स्टाम्प पेपर को मजबूत करती है। अगर चीन युआन को कामयाब करने में तैयार होगा तो डॉलर की जो अजारादारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर चीनी युआन मजबूत होता है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा मंद ले सकता है। पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि चीन की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा रास्ता यहाँ पे सी पैक की सूरत में मौजूद है। अगर युआन में तब्दीली होती है निज़ाम आलम की, और बहुत सारे ममालिक युआन में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, ईरान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और ईरान कह रहा है कि आप चीनी युआन दें और अपने जहाज़ गुजारें। अब मैं टैक्स लूँगा अपना हरमज़ से गुजरने के जहाज़ के, तो चीनी युआन में अदा करने पड़ेंगे, तो लोग चीनी युआन ख़रीदेंगे, दूसरे ममालिक को ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान चीनी युआन मांग रहा है। तो चाइना का पैसा सर्कल में आएगा, चीन एक मजबूत मईशत बनेगा, चीन पे एतमाद बढ़ेगा, चीन कुछ भी बेचेगा, अपना युआन वापस लेगा, कुछ भी बेचेगा, चीन मजबूत होगा। तो इसके लिए कि निज़ाम आलम के अंदर एक बड़ी मजबूत जंग लग चुकी है, और ये कागज़ का टुकड़ा ये एक स्टाम्प पेपर का सा किरदार अदा करता है और निज़ाम को चलाने की कोशिश करता है। जिस तरह पाकिस्तान यहाँ पे इस स्टाम्प पेपर की मंजूरी ले रहा है कि आप ये 5,000 रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाएं, वो पाबंद होगा कि 5,000 के एवज़ आपको गोल्ड दे, चाहे वो एक छोटा सा टुकड़ा ही क्यों नहीं बनता, एक कतरा ही क्यों नहीं बनता, वो पाबंद है कि आपको इस 5,000 के बदले गोल्ड दे। और आप डॉलर चाहें डॉलर लें, युआन चाहें युआन लें, आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाबंद, आप मनी एक्सचेंज जाएँ जहाँ भी जाएँ, वो सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है ये मेरे पास लेके आओ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए, जिस किस्म की ज़मानत चाहिए, मैं वो देने को तैयार हूँ। ये जो तुम्हारे पास मौजूद है एक ज़मानत है, यही डॉलर और युआन की जंग है, और इसीलिए अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, डॉलर को मौत पड़ रही है, चीन युआन लेके आ रहा है, चीन का युआन बढ़ेगा, पूरी दुनिया पे तो उसी की धाक बैठेगी जिसका सिक्का चलेगा। तो सिक्का अगर चीन का चलेगा तो बात भी चीन की सुनी जाएगी, अमेरिका बैकफुट पे चला जाएगा। ट्रंप अमेरिका की तबाही का इसीलिए सबब बन रहा है और सबब बनता रहेगा, और ये अमेरिका को गड्ढे में धकेलने में कामयाब हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।